नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज अदर एसेट क्लास प्लस ब्रेथ एनालिसिस भी देखेंगे कि ब्रेथ का क्या इंडिकेशन है और गोल्ड सिल्वर के साथ साथ हम टीओआई चार्ट भी देखेंगे प्लस ईओडी का निफ्टी का चार्ट और लास्ट में स्टॉक कौन सा है स्टॉक जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इवन कल भी हो सकता है कि कल के लिए भी अच्छा लग रहा है तो उसको हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में आज हम कुछ कमेंट भी लेने वाले हैं जो कि स्टॉक का क्या लग रहा है चार्ट पे, तो वो कमेंट भी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 70 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 310 यानी 310 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यूअस कल का एक जो रैली था उसके बाद आज फिर से कंटिन्यूएशन रैली हुआ और क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ये कहना थोड़ा अभी भी जल्दबाजी होगी। स्टिल हम बोल रहे हैं कि अभी भी जल्दबाजी होगी। क्यों हम बोल रहे हैं कि थोड़ी जल्दबाजी है? दिख रहा है कि हाँ कि पॉसिबल ये अपसाइड जाएगा, बट अगर आप ईओडी चार्ट का एनालाइज करोगे, चार्ट को एनालाइज करोगे तो ये जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन उसके बाद ये जो पैटर्न जो फॉर्मेशन जो है यहां पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बना है। ब्रॉडनिंग का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, कल हमने डिस्कस किया था कि एवरी स्विंग, जैसे ये करंट ये एक स्विंग हुआ, प्रीवियस स्विंग से वाइडर रहता है। अगेन ये स्विंग से ये स्विंग वाइडर रहेगा, फिर से ये स्विंग से ये स्विंग वाइडर रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रॉडनिंग फेज। सो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न हुआ। अब जब अगर ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है तो यहां पे अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो तो क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस जो होता है वो अफोर्डेबल नहीं रहता है। अब ये अगर डबल टॉप बाई होता है तो यहां पे बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन होगा प्लस 100% पोल भी हो जाएगा अगर डबल टॉप बाई होता है। जो पॉइंट एंड फिगर का ये सब पैटर्न है जो हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉलो थ्रू अगर आता है तो वो आपको एक अफोर्डेबल स्टॉप लॉस, अफोर्डेबल रिस्क देता है जिससे आप एंट्री ले सकते हो, फ्रेश एंट्री। तो यहां अगर मिलता है इस डबल टॉप बाई के बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू तो वो एक इंटरेस्टिंग होगा। और करंटली हाँ इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये तो क्लियर इंडिकेशन जरूर हो जाएगा कि अब बुलिश के साइड ही देखना चाहिए बिकॉज 22,000 यानी डबल टॉप बाई का जो लेवल है 21,930 अगर 950 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड की हो। हाँ उसके बीच में एक करेक्शन और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो क्लियर कट आपका बोल सकते हो कि क्लियर ब्रेकआउट होगा। तो आप निफ्टी 50 पे इस पे ध्यान रखिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप करेंटली बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? बिकॉज पैटर्न वाइज बुलिश है और प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, सो ट्रेंड वाइज भी बुलिश है, तो सेटअप बिकम बुलिश। अब अगर बैंक निफ्टी का ईओडी चार्ट हम एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ईओडी क्या है, उसके बाद फिर हम इंट्राडे पे हम आएंगे निफ्टी बैंक। और यहां हमने 0.15 पे है, तो 0.15 पे एग्जैक्ट निफ्टी बैंक तो वहीं पे रुका हुआ है जहां पे यानी 46,280 के नजदीक। तो 280 अगर एक बार ब्रेक कर दिया तो पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, बट ये हम जरूर बोल सकते हैं कि चार्ट को देख के ये एक बेस जरूर बन गया है जहां पे प्राइस सपोर्ट लिया है प्रीवियस स्विंग के पास। ये प्रीवियस स्विंग है तो इसी सपोर्ट लिया, उसके बाद ये एंकर कॉलम बना है। अगर यहां एक कल या परसों एक छोटा करेक्शन, यानी करेक्शन का मतलब ये कॉलम ऑफ ओ में टर्न हो जाता है, कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, और उसके बाद अगर 280 अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए होगा, सबके लिए, यानी बैंक निफ्टी का। बट बैंक निफ्टी ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, निफ्टी चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब निफ्टी इंट्राडे की अगर हम बात कर लें कि इंट्राडे में क्या हुआ, तो आज यस ये एक डे सेपरेटर लाइन है। काफी देर तक एक साइडवेज मूव था, यानी 21,938 और
20,009 यानी ऑलमोस्ट 38-40 पॉइंट के करीब में ही मूव हो रहा था, कुछ खास नहीं मूव हो रहा। उसके बाद अचानक एक बाइंग आया ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब में, 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से 2 के बीच में, और 22,026 इधर जो कॉलम का हाई दिख रहा है, उसके बाद ये रिटेल में तो बड़ा कुछ मूव नहीं दिखा। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट पे ही इसने क्लोज दिया। बट कल के लिए जो लेवल्स होगा 22,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 22,200 आपको दिख सकता है निफ्टी के लिए, और चार्ट सेटअप बुलिश है। और डाउन साइड अगर 21,900 के नीचे अगर जाता है तो आपको डाउन साइड मिल सकता है, जो कि फर्स्ट जो लेवल रहेगा 21,800, और उसके नीचे अगर आता है तो 645 हो सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी के इंट्राडे की बात करें कि इंट्राडे में चार्ट सेटअप यस स्टिल बुलिश है। 46,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फर्स्ट 46,750 और 47,050 तक जा सकता है। डाउन साइड मूव अगर 45,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के नीचे, तो पॉसिबिलिटी है कि एक डाउन साइड है, और फर्स्ट जो है 45,450 और उसके बाद 44,900 तक आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। ओवरऑल इंट्राडे और ईओडी दोनों ही चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का बुलिश सेटअप है, बेरिश सेटअप नहीं है। तो बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो आप उस साइड देख सकते हो। अब अगर टीओआई की बात करें कि आज टीओआई ऐसे हम जनरली जो है 0.5 पे प्लॉट करते हैं, बट आज के लिए 1% हमने ये 21,900 का किया, और थोड़ा आपको अभी इसमें 21,900 का हमने प्लॉट किया था मॉर्निंग से। तो ये उसके बाद एक बुलिश, उसके बाद ये थोड़ा आपका आज का जो मूव था टीओआई का, ये सॉर्ट ऑफ उसके बेस पे अगर जाते तो थोड़ा विपसो जरूर है। तो अब क्या विपसो भी आता है टीओआई में? यस, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आएगा। और जनरली जब अगर आप नजदीक जाते हो एक्सपायरी के इसमें, तो आपको स्ट्राइक प्राइस भी आपको चेंज करते रहना होगा, बट ओवरऑल चार्ट ऐसा है। तो कल अपने को देखना है जो भी एटीएम रहेगा उसका टीओआई चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, और उस हिसाब से फिर एक्शन लेने की जरूरत है। बिकॉज अगर यहाँ पे आप देखो तो ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब में ही यस, यानी 1249 से लेकर और जो मूव जो दिया है वो क्लियर था कि ये एक अपसाइड और अपसाइड मूव हुआ है। तो 1245 में ही आपको समझ में आ गया था। तो ये बुलिश जो 70 पॉइंट 80 पॉइंट जो खींचा, ये आपने कैप्चर किया। हाँ, उसके पहले साइडवेज मूव था, तो सेल भी आ रहा था, बाई भी आ रहा था, इसलिए ये विप्सॉ फेज है। तो कभी विप्सॉ और कभी ट्रेंड, ये आपका पार्ट है ट्रेडिंग का। अब अगर हम गोल्ड की बात करें कि गोल्ड, तो अब जैसे हम बोलते हैं कि गोल्ड वीडियो जो हम शूट किए हैं ये अभी किए, तो इसके बाद भी कमोडिटी मार्केट चालू रहता है, तो गोल्ड का लेवल जो है हो सकता है कि चेंज हो, बट अभी ओवरऑल अभी भी सेटअप तो बेरिश ही है। यहाँ अगर आप डी स्मार्ट लाइन के अगर आप देखोगे तो 61,660 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है, जो कि ये आप इस कॉलम से भी ये अपसाइड काउंट इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। सो ये जो 61,700 और 61,900 ये काउंट भी ओपन है। तो कल 61,660 के ऊपर बुलिश, और अगर 61,170 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये गोल्ड का लेवल है। और अब सिल्वर का देख लेते हैं। तो सिल्वर कल जो हमने 70,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी बोला था कि उसके ऊपर आप जाता है तो बुलिश, और यस उसके ऊपर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का ये मूव दिया है करंटली 70,000 के ऊपर, और ट्रेड में भी कंटिन्यू भी रह सकता है। तो 70,650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि
71,300 तक का ये एक मूव दिख रहा है, और 70,150 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो ये दोनों लेवल पे नजर रखिए। अब आप बोलेंगे कि ये क्या लाइव मार्केट में हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। ओनली अगर डिफाइंड एज सिक्योरिटीज में अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो ये चार्ट और इंडिकेटर दोनों ही फ्रीली अवेलेबल है। जस्ट आपको क्या करना है, आप डी स्मार्ट लाइन आपको प्लॉट करना है पॉइंट एंड फिगर में। बॉक्स साइज आपको मालूम है कि ये बॉक्स साइज होता है, तो बॉक्स साइज आपको चार्ट प्लॉट करना है। और जब भी अगर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर जाता है यानी वर्किंग लाइन के, तो आपको बुलिश के साइड देखना है, और अगर डाउन साइड अगर आता है तो बेरिश। जैसे यहां पे क्या था, ये अराउंड 70,000, यहां अगर वॉकिंग लाइन अगर आप देखोगे इस फेज में तो आपको यहां पे दिखेगा इस स्पेस पे। सो 70,130 से जो नीचे आया वो कहां तक आया, ऑलमोस्ट 69,190 तक, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ये फॉल हुआ। और फाइनली जो बुलिश जो दिया 69,000 वर्किंग लाइन जो है 69,800 के करीब में आपका, सॉरी इसमें अगर हम रखें तो 69,800 के करीब में आपका जो बुलिश के लिए दिया, और 69,800 से लेकर अभी तक ये ट्रेंड कंटिन्यू है। तो ये जो बेरिश जो है 70,150 के नीचे। तो ये क्या स्टॉक पे भी, इंडेक्स पे भी, बाकी सब जगह अप्लीकेबल है? बिल्कुल दोस्तों, ये सब जगह आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो डी स्मार्ट लाइन। इस पे हम थोड़ा डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे, डी स्मार्ट लाइन क्या है दोस्तों। बस लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपको हिंट दें कि कभी आपको ऐसा तो समझ आता है कि हाँ, कि जब मेरा ट्रेंडिंग मूव हो तो मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग फास्ट हो, और जब साइडवेज मूव अगर आए तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाए। क्यों? बिकॉज साइडवेज मूव रहेगा, अगर आप नजदीक जाओगे तो आपको बार बार इन आउट करेगा। अब ये कैसे मालूम किया कि साइडवेज मूव है या ट्रेंडिंग मूव है? तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम डिसाइड करेगा कि क्या ये ट्रेंडिंग मूव है कि साइडवेज मूव है। तो जब साइडवेज मूव रहेगा तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस दूर कर देगा, और ट्रेंडिंग मूव रहेगा तो आपको नजदीक में रखेगा, ट्रेंडिंग यानी ट्रेलिंग फास्ट करेगा। तो ये इसका एक स्पेशलिटी है, आप बोल सकते हो कि डी स्मार्ट लाइन का। आप जरूर इसको यूज करके आप देखिए, बैक टेस्ट आप करके देखिए, विजुअल आप स्टडी करके देखिए चार्ट पे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसा हमने बोला, डिफाइंड एज सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट आप ओपन अगर करते हो तो ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ओपन डीमेट अकाउंट का, आप वहां से जाके आप कर सकते हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे अदर एसेट क्लास क्या हिंट दे रहे। तो अदर एसेट क्लास कल जो यस गोल्ड ब्रेक किया, ये यूएसडी आईएनआर भी और जीएस कंपोजिट, तो तीनों ही अभी अंडर परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है। यस, जीएस कंपोजिट जरूर सपोर्ट लिया है, अगर इसको ब्रेक करता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप के हिसाब से हम जो दिख रहा है, इक्विटी मार्केट में आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो अब ऑप्स्टा की पे हम देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या हिंट दे रहा है। तो 15 फरवरी से हम 22 फरवरी में हम आ जाते हैं, तो यहां अभी 21,000 और कुछ खास, यानी 21,700 और 22,000 ये अभी भी बना हुआ है। 22,000 और 21,700 ये 300 पॉइंट का रेंज है, क्लियर नहीं है, बट यस जो छोटा जो रेंज है 21,700 और 22,000 का ओआई के हिसाब से। अब दोस्तों, कल जब हमने एक जो स्कैनर रन किया था और उसके थ्रू कुछ स्टॉक हमने डिस्कस किया था, जो कि टेगा हुआ, एसबीआई हुआ, इवन उसमें हिंद पेट्रो भी था, जो कि हिंद पेट्रो का स्टॉप लॉस जो था वो बड़ा था। तो ये जो स्टॉक थे ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म किए, ऑलमोस्ट 5%, 7% ये सब परफॉर्म किए। बट शॉर्ट टर्म के लिए था, इवन 1% भी हम रन कर सकते हैं। तो वैसे ही आज भी हम सेम स्कैनर फिर से रन कर रहे हैं, और एएफटी टर्टल बुलिश ब्रेकआउट निफ्टी 500 पे करके, और देखते हैं कि क्या होता है। और यहां पे हमने शॉर्टलिस्ट किया, तो फर्स्ट स्टॉक कमिंस इंडिया आया, जहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है
है वो आपका 2540, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। ब्लू स्टार यहां पे भी बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद फॉलो थ्रू, सो दैट विल फॉलो थ्रू ऑफ बुलिश एबीसी। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1189, आप इस पे नजर रखिए। पावर ग्रिड बहुत ही अच्छा बुलिश एबीसी। उसके बाद आपका जो पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 269, जो कि आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 3.8% का है, 3.25%। तो अब नीचे जो है अगर 17% का स्टॉप लॉस है यहां पे, तो क्या मेरे लिए ये अफोर्डेबल है? अगर नहीं है तो विल इग्नोर। अब जैसे हुडको 11% का स्टॉप लॉस है, तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू, अभी नहीं लेंगे। अगर मेरे लिए 11% अफोर्डेबल नहीं है, तो मेरे लिए अगर 5% है तो हम 5% के ऊपर का ही स्टॉक लेंगे, 6% है तो 6% के ऊपर का स्टॉक लेंगे। करेक्ट? ऐसा नहीं कि जो भी आए वो सब ले लेंगे, नहीं। रिस्क देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्क अगर आपको मालूम है कि हम कितना लेना है पर ट्रेड, हम मुझे कितना परसेंट रिस्क लेना है, यू कैन डिफाइन। उसके ऊपर अगर आता है तो यू कैन इग्नोर दैट स्टॉक। तो ये आपका रहा आरएस पीएनएफ और पॉइंट एंड फिगर और आरएस स्कैनर के बेस पे कौन कौन से स्टॉक। तो कमिंस, ब्लू स्टार, पावर ग्रिड, इवन पीआई इंडस्ट्री, मेदांता और ट्री टर्बोनाई और एम्फेसिस एडलवाइज, अगर 6% का अगर हम देखें तो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रखिए। और जो पैटर्न फेलियर लेवल यानी डबल बॉटम सेल आप जरूर फॉलो कर सकते हो। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं कि जहां पे आपके कुछ कमेंट हम लेंगे। एक जो कमेंट में आया था कि सर मोरो एमआरओ टेक का चार्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बता सकते हो, तो जरूर हम एक बार देख लेते हैं चार्ट। तो ये पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए हमको बॉक्स साइज जो है थोड़ा चेंज करना होगा, जो कि 3% कर देते हैं। अब यहां पे अगर आप देखो ये चार्ट का 2016 के बाद से ये ब्रेकआउट यानी कंसोलिडेशन जोन में था, अब इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये कंटिन्यूअस जो है जो 16 का यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 7 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो क्लियर ये तो इंडिकेशन जरूर है कि ये बुलिशनेस इसमें है, कोई डाउट नहीं है। 1% अगर मीडियम टर्म का अगर व्यू देखें, यहां पे भी अगर डबल टॉप बाय यानी 85 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक फिर से आपको एक रैली दिख सकता है, जो कि 111 तक दिख सकता है। अब इस केस में अगर आप लॉन्ग टर्म है तो पैटर्न जो फेलियर लेवल है जरूर बिलो 72 आप अगर क्लोज होता है तो जरूर आप एक बार एग्जिट कीजिए, फिर से डबल टॉप बाई पे आप एंट्री कर सकते हो। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे बुलिश ही दिख रहा है। अनदर स्टॉक जो एलेम्बिक फार्मा का था, एलेम्बिक लिमिटेड जो कि है, तो ये स्टॉक में कमेंट था कि जब भी हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो ये फेल होता है। तो आप अगर चार्ट स्ट्रक्चर आप देखो, शॉर्ट टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म 3% का अगर हम कर देते हैं। अब ये स्टॉक ब्रेकआउट यहां दिया, उसके बाद ये ट्रेड कंटिन्यू। अब अगर ये जो लेवल जो था यानी 2020 से लेकर और ये 21 एक साल तक कंटिन्यूअस बुलिश ब्रेकआउट, कोई भी डबल बॉटम सेल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब 2021 से लेकर और उसके बाद अगर हम बोले यानी ऑलमोस्ट 2022 तक क्लियर कोई भी डबल टॉप बाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक साल जो था ये बेयर फेज में था एलेम्बिक लिमिटेड। अब यहां से आपका डबल टॉप बाई स्टार्ट हुआ अब मूविंग एवरेज, जो कि डबल टॉप बाई का जो लेवल था 86 रुपीज 78 पैसा, उस समय जो पैटर्न फेलियर लेवल था बिलो 74 था। और अपसाइड जो काउंट जो यहां पे जो दिख रहा था 120 का, अभी 103 है। सो करेंटली जो पैटर्न जो फेलियर लेवल है अभी भी 77 है, भले ही 103 है लेकिन 77 है। जब तक 77 के नीचे नहीं आता है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो आपको होल्ड करके रहना है। तो आपको देखना है कि
कैसे, अब लॉन्ग टर्म में जो जो मेथड आप यूज करें कि ब्रेकआउट जब देता है तो फेल, तो यहां हम आपको चार्ट पे दिखाए कि ये ब्रेकआउट हुआ बिकॉज प्रीवियस एक्स के ऊपर। आप कहीं पे भी देखो डबल बॉटम सेल पे आपका एग्जिट है क्या, नहीं, यहां पे आपका डबल बॉटम सेल हुआ, तो आपने जो एंट्री लिया था ऑलमोस्ट 54 पे, वो आप एग्जिट कहां पे करेंगे, 100 पे आप एग्जिट हो जाएंगे। 100 के बाद जो नीचे आया कहीं पे भी बुलिश ब्रेकआउट नहीं दिया, बुलिश ब्रेकआउट एवं मूविंग एवरेज यहां दिया, यानी यहां 79 पे, और वो ट्रेड कंटिन्यू है जो कि 120 दिख रहा है और उसके ऊपर भी जा सकता है। करंटली जो पैटर्न, जो फेलियर लेवल है वो 77 का हो सकता है। तो इसके बेस पे आप जो नॉइज है वो बाहर आप कर सकते हो पॉइंट एंड फिगर के थ्रू। अनदर एक और जो कमेंट था, लास्ट 2 और कमेंट लेंगे, और आपका ऐसा नहीं कि आपके स्टॉक का हमारे पास लिस्ट जरूर है, किसी ना किसी वीडियो में जरूर हम कवर करेंगे, बस उसके लिए केवल आपको करना क्या है, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। हाँ, तो अब लास्ट हम लेते हैं कि कॉल पुट का, कि टीओआई तो मैंने समझ लिया, और उसमें बॉक्स साइज क्या लेना चाहिए कॉल एंड पुट का। तो पॉइंट एंड फिगर में या रेनको दोनों में मेरा जो सजेशन है, अगर आप इंडेक्स हो या आपका स्टॉक, दोनों के लिए 3% बॉक्स साइज आप या ब्रिक साइज आप यूज कीजिए, कॉल एंड पुट दोनों के लिए। अनदर एक और क्वेश्चन की टीओआई अप्लीकेबल फॉर स्टॉक्स है कि नहीं है, यानी टीओआई केवल इंडेक्स के लिए चलता है, दोस्तों नहीं, स्टॉक के लिए ओनली केवल लिक्विडिटी होना चाहिए। और वहां पे जो आप जो टीओआई में जो हम सेलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ सिंबल्स कितना, तो आप 2 या 2 रखो, अगर लिक्विडिटी है तो वहां पे प्लॉट हो जाएगा, बिकॉज लिक्विडिटी अगर नहीं है तो नहीं प्लॉट होगा। सो डिपेंड करता है लिक्विडिटी है या नहीं है। बट यस, वीकली में आपका बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है, इंडेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब पे आपका अमेजिंग वर्क करता है, और हम उस पर बात करते रहेंगे। अभी मेरे पास जो कुछ और जो कमेंट है जिस चार्ट पे हम बात करने वाले हैं, तो आज नहीं कर सकते बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। आप बिल्कुल जो भी कमेंट करते हैं, हर एक कमेंट को हम आपका कवर करेंगे, यानी स्टॉक प्लस आप जो भी सजेशन देते हो वो पॉजिटिव फीडबैक एज ए पॉजिटिव हम लेते हैं, ट्राई करते हैं कि उसको इंप्लीमेंट करके इंप्रूव और करें। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करते रहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक इसलिए कीजिए कि ताकि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने में या और कंटेंट देने में, इसलिए लाइक जरूरी है और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।